देखो सर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं रोहन बाबू, समझना है। अब जो नहीं लिख पाया है वो क्या करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप के से लिखेगा क्लास के बाद मेरे लाल। अब इसको पहले समझिए और सीखिए। देखो क्या बाबू, वीक में बाबू 2 दिन साइंस है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। 3 दिन मैथ हो गया बाबू। नंबर सिस्टम चल रहा। थर्सडे फ्राइडे साइंस मेरे लाल। सैटरडे को जूस पीजिए, टेस्ट दीजिए, पीजिए जूस, रहिए खुश। है ना कि नहीं बाबू मेरे? तो संडे को बाकी इंग्लिश की क्लास है बाबू। यही 7 डेज आपका शेड्यूल है बाबू, सात में सातों दिन है। ठीक। तो आज हम लोग प्रीवियस क्लास में आपको क्या बताए थे, बाटर साइकिल। क्या बताए थे बाबू? बाटर साइकिल मतलब बाटर बाबू कैसे फॉर्म होता है कि नहीं मेरे लाल। क्लाउड वगैरह का फॉर्मेशन कैसे होता है, सारा स्टेप्स दिखा दिए, समझा दिए, वीडियो भी बता दिए, डायग्राम भी बना दिए। है ना बाबू शिवराज? हाँ सर। आर्यव शर्मा, कीर्ति अधिकारी, ऑन कीजिए। आगे अब हम लोग बाबू एक ये भी छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। थोड़ा सा हम लोग बाबू खाना वगैरह खाते हैं ना, है ना, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। खाते खाते कहा जाता है बाबू पानी नहीं पीना चाहिए। है ना बाबू मेरे? हम लोग को यस। मैगी, बर्गर, पिज्जा ये सब नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग जो खाना खाते रोहन, उसी के बारे में स्टडी करेंगे मजे से। कैसे कैसे खाना खाते, कहाँ कहाँ जाता है। खाना तो हाथ में आता है ना। पानी पूरी हाथ में आया, मुंह के बाद करने करने जाता है मेरे लाल। उसी को हम लोग बाबू सीखेंगे आयु से, है ना भोली जानवी? हाँ सर, समझते चलना कि नहीं मेरे लाल। तो देखो बाबू सिमरन, ऑन करो जी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना खाने वाला जो सिस्टम है बाबू, खाना खाएंगे पचाएंगे बाबू, और फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा कीर्ति। तो ये सारे का सारे एक सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर। तो जो बाबू खाना खाने वाला पचाने वाला सिस्टम है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे धीरा। समझते चलना, उसको क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। किस में? ह्यूमन में। किस में पढ़ेंगे बाबू? ह्यूमन में। ह्यूमन मतलब बाबू सारे मेल और फीमेल भोली। छोटा बच्चा रहे चाहे बड़ा बच्चा रहे, सारे के अंदर सेम प्रोसेस होता है बाबू, कि नहीं? उसके 10 साल का बाद बच्चा, 10 साल का बच्चा रहे बाबू, चाहे बाबू दादाजी रहे, चाहे पोता रहे, चाहे नाती रहे, चाहे नाना जी रहे, सारे के अंदर बाबू सेम ही है डाइजेस्टिव सिस्टम। है ना? ठीक मेरे लाल। तो डाइजेस्ट, हाला नहीं, शांति से समझना। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ए कम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम बाबू, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी ऑर्गन। है ना? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बाबू एक कम्प्लेक्स ऑर्गन है। बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है। कैसे सर? समझिए मेरे भोला, पहले इतना समझाते हैं, उसके बाद वीडियो दिखाते हैं कि नहीं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बाबू मेरे, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन है। आप लोग देखोगे खाना कहाँ खाते हैं? मुंह में खाते, माउथ से खाते हैं। तो माउथ में खाते तो माउथ के अंदर चलोगे बाबू तो आपका टंग दिखाई देगा। फिर माउथ के अंदर आपको क्या दिखाई देगा मेरे भोला? है ना, टीथ दिखाई देगा। फिर माउथ के अंदर क्या दिखाई देगा बाबू? है ना, टंग हो गया, टीथ हो गया, लार वगैरह। ऐसे मुंह ऐसे कैले रहो नीचे, फार कैसे कैले रहो नीचे, हाथ ऐसे छानिएगा, देखिएगा मुंह से पानी गिरेगा। क्या गिरेगा बाबू? पानी गिरेगा। तब माउथ से जो पानी गिरता है ना, उसको लार कहते हैं। क्या कहेंगे? लार कहेंगे, सलाइवा कहेंगे। है ना? तब माथे में बाबू हमारे बाबू टंग है, तीत है, लार वगैरह है ना? लार बहुत यूजफुल होता है। अगर माउथ में लार नहीं बनेगा तो आपका खाना सही से डाइजेस्ट और ही नहीं होगा। है ना? जैसा भी बाबू एकदम मान लेते वो चटपटा एकदम, आहा हा, देखो मुंह माउथ में पानी आ जाएगा। कैसे पानी आता है ना? अभी मान लो एकदम चटपटा मसालेदार मैगी का नाम लिया जाए, एकदम चटपटा एकदम बाबू, आहा हा, इमेजिन करें एकदम चटपटा चीज खा रहे, एकदम एकदम चटपटा बाबू ने, है ना, लेमन का पिकल्स वगैरह खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं। है ना? तो अचार पे आप कीजिए विचार, देखिए माउथ में आ जाएगा बाबू, है ना, मुंह में पानी आ जाएगा कि नहीं यस सर। कीर्ति? है ना? तो ये आखिर कहाँ से आता है आयुष शैतान? माउथ में पानी आ कहाँ से गया सर? कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, अभी बाबू आप बाबू अचार पे करो विचार। सारे बच्चे अचार पे विचार करेंगे बाबू, है ना?
तो आपका देखिएगा बाबू कि माउथ में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। रोहन आया, रोहन कि नहीं आया बोला मेरा, है ना आप। यस पानी को यस सर आ गया सर इस सर अब सर आप जो पानी बोल रहे हैं उसका नाम सलाइवा है। हाँ, तो जो पानी है बाबू उसको हम लोग क्या कहेंगे, सलाइबा कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू मेरे, सलाइबा। हम लोग वर्ड सीखते चलेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी इतनी सा बच्चा, तो उसी अनुसार पढ़ेंगे मेरे ला। तब माउथ में से आप बाबू देखो ना, मुंह ऐसा ऐसे जेब बाहर निकाल के ऐसे बाबू हाथ नीचे रख के ऐसे केले होता मुंह और माउथ ओपन करके देखिएगा बाबू, पानी जैसा निकलेगा, है ना। तो पानी जैसा निकलेगा उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे कीर्ति, सलाइबा कहेंगे। वर्ड सीखते चलना है ना। माउथ बाबू ओपन कीजिए, हाँ, और थोड़ा देर के लिए 5-6 मिनट ऐसे करते रहे बाबू, हाथ नीचे छान ले रहे, देखेगा इसमें पानी निकलेगा। क्या निकलेगा, पानी निकल, है ना डुगू। हाँ सर, मेरा सब छोटा छोटा बच्चा है ना, तो उसी तरह पढ़ेंगे ना। ए आशी बाबू, तो जो बाबू पानी निकलेगा बाबू मेरे, उसको सलाइबा कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबू मेरे, सलाइबा कहेंगे। ठीक सर, है ना। आगे बाबू मेरे, कि नहीं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लेक्स ऑर्गन है बाबू, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, है ना। आपका बाबू पेट भी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है बाबू, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आता है। आगे बाबू आपको बाबू ये बोला मेरा, आपका एसोफेगस वगैरह, फूड पाइप वगैरह दिखाएंगे मेरे लाल। स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन दिखाएंगे। सारे के सारे मेरे किस में आते हैं बोला मेरा, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आते हैं, कि नहीं मेरे बाबू। हाँ सर। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम बाबू माउथ। कहाँ से, माउथ से स्टार्ट होता है। हम लोग का बाबू ऐसा थोड़ी पानी पूरी में बाबू रखा हुआ है बाहर में तो उससे डाइजेस्ट नहीं। पानी पूरी रखा हुआ है, उसको बाबू धीरे धीरे लाइए माउथ में डालिए, तब माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। खत्म कहाँ होता है बाबू, जाके बाबू एनस पे। बॉडी का जो सबसे लोअर पोर्शन है मेरे लाल, उसी को एनस कहेंगे मेरे भोला, कि नहीं। आप बाबू देखो, एक्टर रेक्टम है, एनस है, सारे आपको वीडियो दिखाएंगे। तो हमारा माउथ बाबू स्टार्ट कहाँ से होता है मेरे लाल, माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन, और एनस पे जाके खत्म हो जाता है बाबू, है ना भोले। मन से पढ़ेंगे आज से एकदम समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है बाबू ऐसा कठिन, मन से कीजिए। ठीक। सर आप ये बैच एफ में भी पढ़ाए थे ना। हाँ बाबू, ये लवन्या कहाँ रह गई। बैच एफ में पढ़ाए थे, तो आपका बाबू फिर से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आता बाबू, इसीलिए बहुत सारे जो जो कमजोर बच्चा बाबू उनके डबल क्लास रखे गए हैं, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, क्लास एक लवन्या को कनेक्ट करवाओ ना बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, लवन्या जी। शैतान, ठीक है, लवन्या भी गई है जी। यस सर, हाँ सर, ये भी आई। ठीक है, बोला जी लीजिए जिंदगी। ये सब शैतान जिंदगी जीने बाबू शॉपिंग करने जाता। दिवाली में कौन सा शॉपिंग होता है जी, हमको तो समझ ही में नहीं आता, ये सब दिवाली में भी शॉपिंग करता बाबू। चलिए हम लोग पढ़ते हैं मेरे लाल। चलो, सर आप है म्यूट ना। कर दीजिए। दिवाली में पटाखा खरीद ले जाती है। अच्छा ठीक है, अभी पढ़ाई कीजिए। अभी दिवाली नहीं बाबू, दिवाली है बाबू, है ना। आपका बाबू वेडनेसडे को, थर्सडे को दिवाली, अभी एक वीक है दिवाली में, तो हम लोग बाद में जाके पटाखा खरीदें, दे दीजिएगा। है 20 ना। को है सर। अरे दिवाली में दिवाली आप अभी लोग 18 19 एज्यूम करो बाबू, दिवाली में अभी बाबू 6-7 दिन है ना। तभी आपको पढ़ने में मन लगेगा। अभी समझिए बाबू 22, 23, 24 को दिवाली है, कि नहीं भोला, है ना। छुट्टी दे दीजिएगा। अच्छा, आप नहीं लोग अभी देखो दिमाग में सारे बच्चे बैठा लीजिए बाबू, अभी दिवाली नहीं है, अभी दिवाली नहीं है, अभी दिवाली नहीं है, तो अभी दिवाली है ही नहीं बाबू, तो ध्यान जाएगा ही नहीं। तो मेरा बच्चा ऑटोमेटिक पढ़ने पे ध्यान आएगा भोला मेरा, है ना। तो मेरा बाबू समृद्ध पांडे, तो देखो समृद्ध पांडे, तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, सारा बच्चा याद रखेगा, माउथ से स्टार्ट होगा, एनएस पे जाके खत्म होगा। अभी वीडियो दिखाते हैं, ठीक। डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता बाबू, और कहां जाके खत्म होगा, एनएस पे जाके खत्म हो जाएगा मेरे ला, कि नहीं। ठीक मेरे बोला। अब डाइजेशन है जो बाबू मेरे, यहाँ बाबू एक ट्यूबुलर पाथ है,
जैसे माउथ से खाना खाया बाबू मेरे, अब माउथ से खाना खाएगा बाबू मेरे कि नहीं, आप जो बाबू माउथ से खाना खाओगे बाबू, है ना, माउथ से भोला मेरा खाना खाइएगा, और यहाँ पे बाबू मान लीजिए छोटा सा माउथ है बाबू, तो ये बाबू माउथ से कहाँ जाएगा, नीचे स्टोमेक में जाएगा। कहाँ जाएगा बाबू, स्टोमेक में जाएगा, है ना। तो ये जो पाथ है बाबू ट्यूब जैसा पाथ है। ट्यूबुलर कहने का मतलब क्या हुआ बोली अदिति, मतलब पाइप जैसा स्ट्रक्चर है ना। पाइप समझते हो ना बाबू, जैसे बाबू घर में पानी वगैरह आता है, छत पर से पानी किसके थ्रू आता है, पाइप के थ्रू बाबू। तो उसी तरह से बाबू ये कैसा स्ट्रक्चर है बाबू, अभी वीडियो दिखा रहे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पाइप के जैसा क्या स्ट्रक्चर है बाबू मेरे, कि नहीं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे, कि नहीं अधिकारी। ये आदर्श है, वीडियो ऑन करो। तो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बाबू, इसको क्या कहोगे, एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। इतना समझ में आ गया। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से बाबू पार्ट आते हैं, तो इतना हम लोग को पढ़ना। पहला माउथ के बारे में पढ़ेंगे सर, ओसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इतने सारे इसमें टॉपिक हमको पढ़ने हैं मेरे लाल। सारा वीडियो दिखाते हैं आपको, याद करवाते अभी है ना रोहन, एकदम मन से याद करवाते हैं ताकि आपको टेंशन नहीं रहे कीर्ति, कि नहीं बाबू। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बाबू, उसमें कौन कौन सा पार्ट है बाबू मेरे, माउथ है सर, माउथ का बाबू दूसरा क्या बकल कैविटी कहते हैं, क्यों कहते हैं बताते हैं। ओसोफेगस है सर, स्टोमक है सर, स्मॉल इंटेस्टाइन है सर, लार्ज इंटेस्टाइन है सर, रेक्टम है सर, एनस है सर। तो ये हमारा क्या बाबू है ना, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बाबू मेरे, समझ में आ गया इतना। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, माउथ के बारे में। माउथ को हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे, बकल कैविटी कहते हैं माउथ को, है ना। माउथ को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बकल कैविटी कहते हैं, कि नहीं। बकल कैविटी कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, कैविटी मतलब क्या होता है, खोल, कैविटी मतलब खाली स्थान, कैविटी मतलब जैसे माउथ ओपन करो अच्छा, इसका खाली स्थान है कि नहीं है, अंदर खाली है ना बाबू, तब ना रसगुल्ला अंदर जाता है जी। मतलब मान लो माउथ के अंदर बाबू खाली नहीं है स्थान रहता, भरा हुआ रहता, तो कैसे पानी पूरी डालती, रसगुल्ला कैसे अंदर डालती। तो माउथ के अंदर क्या बाबू, खाली स्थान है बाबू, इसीलिए उसको कैविटी कहते हैं। बकल मतलब बाबू माउथ होता है, तब माउथ में जो खाली स्थान है ना, उसी को बकल कैविटी कहोगे। ठीक मेरे बोला, हाँ सर समझते चलना। तो देखो आपको बाबू दिखाते मेरे भोला, ये का हो गया कि नहीं। तो माउथ बाबू डाइजेस्टिव सिस्टम बाबू क्या होता है बाबू, है ना, आपका ये कम्प्लेक्स ऑर्गन है मेरे लाल, जो माउथ से स्टार्ट होगा बाबू, एनएस पे जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बाबू हमारे बाबू ये जो ट्रैक है, जो खाना लेके जो है ना जाता है बाबू, जो खाना लेके जाता है उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। क्या कहेंगे दीदी, खाना जो कैरी करेगा बाबू उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे बाबू मेरे। मान लो इस तरह से नीचे क्या रहेगा, स्टोमक रहेगा बाबू, आगे भी दिखा रहे हैं इमेज बाबू, ये एलिमेंट्री कैनाल हो। अब ये एलिमेंट्री कैनाल में क्या रहेगा बाबू, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स रहेंगे। एलिमेंट्री कैनाल बाबू किससे कनेक्टेड, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से कनेक्टेड रहेंगे बाबू, हला नहीं। जो एलिमेंट्री कैनाल है बाबू किससे कनेक्टेड रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से कनेक्टेड रहेगा, कि नहीं मेरे भोला। कौन कौन से ऑर्गन है इसको याद करना बाबू मेरे, ये कौन कौन से ऑर्गन से कनेक्टेड है बाबू। कहाँ गया पेन ड्राइव जी, पेन ड्राइव का ऑप्शन है गायब हो गया जी भोला मेरा, है ना। तो अभी एलिमेंट्री कैनाल में बाबू कौन कौन से आते हैं भोला मेरा, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए बाबू मेरे, इसको याद करो बाबू मेरे, इमेज दिखा रहे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है सर, माउथ आता है, ओसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, है ना। इतने सारे पार्ट बाबू एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं मेरे भोला।
माउथ आता है, ओसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम आता है, एनस होता है, और क्या होता है, एनस होता है। ठीक। अब बारी बारी से बाबू सारे का वीडियो बाबू आपको लगा कर दिखाते मेरे भोला कि नहीं। कहाँ पे माउथ होता है बाबू डुग्गू, कहाँ पे बाबू ओसोफेगस होता है, कहाँ स्टोमक होता है, कहाँ लार्ज इंटेस्टाइन होता है, कहाँ बाबू स्मॉल होता है, लार्ज होता है, रेक्टम होता है, एनस होता है ना। एक बार आपको फोटो दिखा देंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा, जिंदगी के साथ भी अब बाबू दिव्यांश जिंदगी के बाद भी। ये बोला मेरा सारथी सूर्यांश शैतान, वीडियो का बंद कर लीजिए सूर्यांश। देखो मेरे बाबू, हाँ सर देखेंगे सर, समझना है शांति से। शाम अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं ना बाबू, शाम को रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं तो पढ़ा देंगे, कैसे कैसे सांस लेते हैं भोला मेरा। अभी हम लोग खाना पचा रहे हैं, रात में बाबू कैसे सांस लेके बाबू जिंदगी जिएंगे, है ना। तो जो जो बच्चा 2-2 घंटा करता है उसका स्ट्रांग हो जाएगा बाबू मेरे, डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी बाबू, कि नहीं। हाँ सर, सारे समृद्ध पांडे मन से पढ़ना है। देखो बाबू भोला मन का झोला, बायोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले फोटो दिखा दे। सर हम ये चैप्टर पहले भी पढ़ चुके बैच हैं। आप बाबू बैच एफ में किया ही कितना दिन है जी, ये बैच एफ में पढ़ चुके भोला मेरा, पहले से पढ़ चुके बाबू तो याद होगा भोला मेरा, टेंशन क्या जी। पहले से ही कॉपी में वही बच्चे याद। पहले से कॉपी में इसको फिर से लिखना है कि नहीं। कहाँ गया डाइजेशन, गाय में भी डाइजेस्टिव सिस्टम बाबू, कैसे बाबू ये करेंगे। देखो मेरे बोला कौन है जी, एक और होगा बाबू, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाबू। देखो मेरे बोला ये कौन है जी, देखे बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे आज से, मन से समझना। तो अच्छा, ये आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना बाबू, यही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है मेरे लाल। तो ये आपका बाबू किडनी, ये आपका लीवर है मेरे लाल, इधर जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका स्टोमक है, और नीचे ये क्वाइल जैसा जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है मेरे लाल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या बोला मेरा, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसको बाबू आज ही के दिन में बीमारी रहता, सब घड़ी सही से चलेगा, यूएसबी हैज बीन बाबू रिमूव्ड, है ना। पोर्टेबल डिवाइस, फिर से इसको बंद करके चालू करना पड़ेगा जी। कि नहीं मेरे भोला, चलिए जब तक इसको चालू करते हम लोग आगे लिखते मेरे बाबू, है ना। टाइम पे इसको जब चालू होगा जब तक इसको आगे लिखते, यहाँ तक लिख लिया माउथ, फिर बाबू आपको दिखाते हैं बोला मेरा आगे बाबू। अब हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, माउथ के अंदर क्या क्या होगा सोचो, किसके किसके माउथ के अंदर क्या क्या बाबू। माउथ के अंदर क्या क्या बोला आयुष, इसमें क्या लिखेंगे बाबू। अच्छा ठीक, अब हम लोग माउथ के अंदर चलेंगे, कहाँ चलेंगे बाबू, माउथ के अंदर चले। माउथ के अंदर में 4
4 पार्ट्स ऑफ टीथ होता है, इसमें प्रेमोलर मोलर होता है ना सर? ठीक बोला? सारे हम लोग पढ़ेंगे और अरे सारा माउथ के अंदर सिलेबरी ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से सब सलाइवा सीखेंगे, अंश को सब सीखेंगे मेरे लाल, कुछ ना छोड़ेंगे। उसे द कैविटी इनसाइड द माउथ बाबू। माउथ के अंदर सबसे बेसिक चीज टंग होती है। हाँ मेरे भोला, उसी का तो बाबू, टंगे से तो बाबू हम लोग मैगी का स्वाद लेते हैं। अगर टंग नहीं होगा स्वाद ही नहीं आएगा। आगे लिखेंगे बाबू माउथ में वो द कैविटी मेरे लाल, इसी में लिखेंगे। नीचे स्टार्ट करे। द कैविटी इसके नीचे लिखिए, द कैविटी बाबू इनसाइड द माउथ, इनसाइड द माउथ, इनसाइड द माउथ आयुष जानवी, द कैविटी इनसाइड द माउथ इज बाबू इज कॉल्ड बकल कैविटी। माउथ के अंदर जो खाली स्थान है बाबू, उसी को कहते हैं बकल कैविटी। समझी अदिति? मुंह के अंदर जो खाली स्थान है नहीं रहता बाबू, तो आप पानी पूरी का मजा कैसे लेते है ना बाबू? इज कॉल्ड बाबू बकल कैविटी। बकल कैविटी कंटेन बाबू क्या क्या होता है? बकल कैविटी कंटेन्स बाबू 1 2 3 हो गया ना, तो ABCD कर देते हैं। बकल कैविटी के अंदर क्या होता है? टंग होता है ना? और क्या होते हैं? टीथ होते हैं। और बाबू आप सलाइवा 1 2 3 क्या लिखे सर? ABC कर देते। 1 2 3 हो गया है ना? 1 2 3 लिख दिए तो ABC कर देते बाबू। बकल कैविटी के अंदर बाबू 3 चीज होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। क्या होता है? बताते हैं। मुंह से लार निकलता बाबू, तो कहीं ना कहीं थैली से निकलेगा ना जी, कहीं रखा हुआ रहेगा ना बाबू। लिखिए बाबू मेरे, लिखो, सिखाते समझाते हैं। सर ये लार है, वो जब हम खाते हैं तभी निकलता है कि जब हम नॉर्मल बैठे होते हैं तभी भी निकलता है? आपका माउथ में बाबू, माउथ हमेशा मॉइस्चर रहता है मेरे लाल। खाते हो तो उस समय ज्यादा सिक्रीशन होता है, नॉर्मल बैठे रहते हो बाबू तो कम सिक्रीशन होता है। और जैसे ही बाबू अचार पे ध्यान दिया तो बाबू दिमाग में सिग्नल गया, तो फिर आपका दिमाग बाबू विचार करने रहता है कि अचार आ गया है, तो इसीलिए सिक्रीशन बढ़ जाता है। सर इसको स्लीपिंग क्या होता है? अचार नहीं समझती हो जी? सर स्लीपिंग में लिख दे। जल्दी लिखे, सिखाते समझाते बाबू मेरे। सर इसको स्लीपिंग में लिखे है कि स्टैंडिंग में लिखे है? स्लीपिंग में क्या स्टैंडिंग में मतलब बाबू? सर तिरछा या सीधा सीधा जैसे आप लिखे हैं। अरे सीधा लिखो ना जी, एक के नीचे दूध, एक के नीचे बी, बी के नीचे सी, सी के नीचे बाबू। जैसे लिखा बोर्ड पे उसी तरह से लिखे, सुंदर दिखेगा। देखो पियो, समृद्ध पांडे, प्रज्योत अभी जिंदगी जी रहा बाबू, डुग्गू सौर्या चेन्नई, अदिति पटना, साइंस सीरीज, शिवम फोर, समीर थ्री, तृप्ति युतिका, आई ऋषि नयन कान जिंदगी जी रहा जी। समृद्ध पांडे ऑन करो जी। आपने अटेंडेंस ले लिया? अटेंडेंस ऑटोमेटिक आपका लगा जाता है बाबू। तेजस्वी सिद्धि का एग्जाम है, अंश कुशवाहा, रद्या आदर्श, अर्नब बाबू मेरे। सर हो गया। देखो अर्नब, मन से पढ़ना बोला मेरा। अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेते बाबू। रात को बाबू सांस लेने वाला, ये खाए वाला है। ये खाना खाएंगे किधर किधर जाएगा वो चैप्टर है। बता जब दी नाक से एक भी चैप्टर से फेल हो गए ना
तो ना सर, 6th में नहीं जा सकते। सर आपने बता नाक से दिया बाबू था। खाना, हल्ला नहीं, नाक सर से आपने खाना खा, जल्दी करो वीडियो दिखाना है जी। सर आपने बैचलर में रिस्पायरेशन करा दिया। बाइचेप में रिस्पायरेशन आदमी में पढ़ लिए हैं जी। सर लंग्स द्वारा होता है, ट्रैकिया भी होता है। सर आपने पढ़ा बाइ दिया। बाइचेप में रिस्पायरेशन पढ़ लिए हैं जी। यस सर। बाइचे में पढ़े कि एफ में पढ़े बोला? बैच एफ में पढ़ा है। बैची वालों को तो कब का पढ़ा दिया होगा। आज अलजेब्रा पढ़ा है, देखते हैं बाबू। आज थर्सडे है ना बाबू, फ्राइडे सैटरडे, जल्दी लिखो। सर आज बैच एफ में क्या पढ़ाएंगे? देखते हैं बाबू, मैथ नहीं तो बता देंगे, डाउट नहीं तो ये सबको बता देंगे, बोला मेरा जिसको जिसको डाउट वगैरह है। 2 दिन साइंस में क्या साइंस पढ़, पढ़े? नहीं लिखी थी। अच्छा तब समझिए इसको फिर लिखिएगा। सर देखो साइंस मेरे में क्या लाल, पढ़ेंगे? देंगे ना। अच्छा ठीक, आप पहले पढ़ते हैं, हल्ला नहीं। ये देखो बाबू पढ़ाइए। अच्छा ठीक है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या मेरे लाल? ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है ना? तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम बाबू सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा? माउथ से। ये अंदर क्वाइल जैसा स्ट्रक्चर से दिख रहा है ना, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल? ये अंदर क्वाइल वाला स्ट्रक्चर से है ना, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन। मान लो यही है भोला, समझे बाबू? रोहन बाबू आप ही हो जी भोला? मासूम सा चेहरा बाबू, शकल खाली मासूम है, अब बाकी तो शैतानी कूट कूट के भरा हुआ है कि नहीं? तो ये कोई बच्चा है मेरे भोला, देखो कैसा गोला है मेरे भोला, गोल गोल चेहरा है ना। तो ये क्या कुछ खा रहा होगा बाबू? डेयरी मिल्क, कैडबरी, यही सब डुग्गू चल रहा होगा भोला मेरा, है ना डुग्गू? हाँ सर, समझना। अब इसके माउथ के बाबू अर्नब अंदर चलेंगे, है ना बाबू? सोना नहीं मनस्वी, नहीं तो आपके बाबू फोटो ले आएंगे। इसके माउथ के कहाँ चलेंगे? अंदर चलेंगे। चलिए, तो इसको माउथ के अंदर चलेंगे बाबू, तो इस तरह से आपको हमारे माउथ के अंदर दिखाई देंगे, है ना? तब माउथ के अंदर खाली स्थान है बाबू, देखो खाली स्थान है बाबू, जिसमें आप लोग रसगुल्ला पानी पूरी वगैरह डालते हो, खाली नहीं रहता था, कैसे रहता बाबू? है ना, नहीं ना रसगुल्ला जाता मेरे लाल। तब माउथ के अंदर जो खाली स्थान है उसको बकल कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? बकल कैविटी कहेंगे। माउथ के अंदर जो खाली स्थान है उसको क्या कहेंगे? बकल कैविटी कहेंगे। शिवम कुमार वीडियो ऑन करो जी, कि नहीं? हाँ सर। अब ये जो बकल कैविटी है बाबू, इसमें क्या क्या है? तो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आशी? हाँ सर। यस जो सर। व्हाइट व्हाइट दिख रहा है बाबू अधीरा, ये तो आपके पास भी आशी अधीरा है ना बाबू? भगवान दिए ना जी। हाँ सर, भर भर के दे ले हैं अधिकारी। तो ये जो व्हाइट 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 दिख रहा है, इसको तीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? तीथ कहते हैं। इधर जो रेड रेड दिख रहा है मेरे लाल, इसको टंग कहेंगे। क्या कहेंगे? टंग कहेंगे। ठीक। ये जो आपको दिख रहा है बाबू, ये आपका भोला डेयरी मिल्क होगा। सर क्या चिकन हो गया है। बाबू? चिकन। है ना डेयरी? अच्छा ठीक है, ठीक है। है। इधर से देखे, माउथ के अंदर बाबू छोटा सा बाबू पेरीमोलर के पास छोटा सा पाइप होगा, देखो ऊपर से लाल टपकेगा, ऊपर से नीचे से, है ना? देखे बाबू, यहाँ वो पानी छिलक, क्या बोलते हैं माउथ के अंदर में? आज बता। जब इसके अंदर वो देखो, यहाँ से बाबू हल्का हल्का पानी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वाटर निकल रहा है। देखो वाटर निकल रहा है ना बाबू, है ना? ये देखो, ये बाबू आपको मॉइस्चर करने के लिए बाबू, है ना? देखो यहाँ से क्या निकल रहा है? वाटर निकल रहा है मेरे लाल। तब माउथ में टंग की मोटर लगा हुआ रहता है कि बाबू खाना डाला, है ना बाबू, पानी निकलना भरना शुरू। नहीं मेरे लाल, माउथ में बाबू मोटर नहीं लगे हुए थे, ना मोटर होता है, ना जनरेटर होता है, ना फीटर होता है, कुछ नहीं होता माउथ के अंदर, है ना? माउथ बाबू जो है ना, जो पानी निकल रहा है उसको सलाइवरी सलाइवा कहते हैं। माउथ के अंदर भी आप करो ना, अचार पे 2 मिनट विचार करो ना बाबू, थोड़ा सा अचार 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 कीजिए विचार, तो देखिए माउथ में बाबू पानी आ जाएगा। तो जो पानी आता है बाबू उसको सलाइवा कहेंगे। क्या कहेंगे? सलाइवा कहेंगे। याद हो गया? तो ये सलाइवा बाबू कहीं ना कहीं से निकलेगा ना जी, है ना कहीं होगा ना स्टोर बाबू, कि नहीं? या फॉर्मेशन होगा। तो सलाइवा जो बनाता है बाबू उसको सलाइवरी ग्लैंड कहेंगे। सलाइवा जो आपका फॉर्मेशन करेगा, जो लार बनाएगा बाबू, उसको क्या कहेंगे? सलाइवरी ग्लैंड कहेंगे मेरे लाल। समझते चलना है, ठीक? तो सलाइवा जो बनाएगा उसको क्या कहोगे? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहेंगे मेरे लाल। देखो यहाँ से बाबू निकल रहा है पानी, ठीक? अब ये जो बाबू खाया पिया बाबू,
है ना। माउथ के साथ बाबू मिक्स हुआ मेरे लाल, चिबाया बहुत सारे, उसको चिबाया बाबू, तो ये आपका जो खाना बन गया इसको बोलस कहोगे। क्या कहोगे? बोलस कहोगे। चिबाने के बाद जो खाना तैयार हुआ बाबू उसको बोलस कहेंगे, भोली। है ना बाबू? पीहू एकदम आंख फाड़ के देख रही है। अब ये सर बाबू आप जो डेयरी मिल्क बाबू खाए, देखते हो बाबू इस तरह से गोल गाल होता है। आप लोग मेरे भोला खाना खाते हो, आप पूरा चिबाते हो, है ना, उसको बाहर निकालिए, चिबाने के बाद देखिए उसको हाथ से टच करके एकदम चिकना रहेगा। क्या रहेगा? चिकना। है ना। तो चिकना कहाँ से? पानी पिया था? नहीं, माउथ के अंदर लार था। है ना। तो जब चिबाइएगा भर पेट बढ़िया सा, उसको बाहर निकाल के देखिएगा ऐसे हाथ से, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा क्या इसमें है ना बाबू। एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आपको स्मूथ दिखाई देगा, समझिए अदिति। क्यों सर? क्योंकि फूड आगे जाएगा बाबू, इस पाइप में जाएगा, तो स्मूथ रहेगा तो इजीली क्या होगा? पास होगा। यस तो सर। ये जो पाइप आपको दिख रहा है बाबू, इसी को कहते हैं फूड पाइप। जो पाइप आपको खाना लेके जा रहा है मेरे लाल, ये खाना लेके जा रहा है देखो, तो इसको फूड पाइप कहेंगे। क्या कहेंगे? फूड पाइप कहेंगे बाबू। और इसके बगल में आपका ट्रेकिया था कि नहीं? ये क्या हो गया बाबू? आपका फूड पाइप हो गया। क्या हो गया मेरे क्लास में भोला? कर देते फूड पाइप हो गया। अब ये खाना कहाँ जाएगा मेरे बाबू? ये फूड पाइप हम फूड उससे फिगर्स के बाद आएगा स्टोमक के। आजा, ठीक है। ये खाना बाबू फूड पाइप के बाद कहाँ जाएगा? ये छोटा सा जो दिख रहा है जैसे बाबू, ये स्टोमक है। क्या है मेरे लाल? स्टोमक है। तो खाना कहाँ जाएगा ऋषिजा? फूड पाइप के बाद बाबू स्टोमक में जाएगा। अब स्टोमक में जाएगा यूस बाबू, तो जानवी तब वहां से करेगा का, है ना। तो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक वगैरह होगा। तो अभी तक हमारा खाना कहाँ तक? हाँ, अल्लाह नहीं जी शिवम। अभी तक हमारा खाना कहाँ पहुंच गया बाबू? मेरे फूड पाइप में पहुंच गया मेरे लाल। तो एक के दिन में पचा लीजिएगा तो मामला गड़बड़ ना हो जाएगा। बस सर बस अभी सर बस सर। हला नहीं। अभी हम लोग क्या पढ़े बाबू? खाना बाबू, है ना। आपका ओसोफेगस का कौन कौन सा पार्ट है? माउथ है सर ना हमें बाबू? ओसोफेगस अच्छा, इसको में राइट डाउन। डाइजेशन नहीं होता ना सर? नहीं, ओसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। बाय सर। चलो, कल हम लोग खाना पचाएंगे। लिख लीजिए जोनी, जोनी लिखे और लिख लीजिए। बाय सर। बाय सर।